धीरे धीरे रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन इस युद्ध ने थमने का नाम नहीं लिया। किसी भी देश ने यह कल्पना नहीं की थी कि रूस यूक्रेन के बीच की जंग इतनी लंबी चलने वाली है, लेकिन इस युद्ध ने रोज एक नया मोड़ अपनाया। इस युद्ध के दौरान रूस यूक्रेन के लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। रूस ने 1 साल में यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को आशंका है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के जरिए कोशिश की जा रही है कि रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोका जा सके। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और चीन को रूस से बात करने की अपील की थी, ताकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोका जा सके। ऐसे हालात में भारत और चीन ने जिस तरह से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विरोध किया है, उस पर अमेरिका ने संतोष जताया है। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया बिल बर्न्स का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का परमाणु हथियारों का विरोध करना बेहद अहम है। अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो पूरा यूक्रेन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान बर्न्स ने बताया कि बीते साल रूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख सर्गेई नरशकिन के साथ उनकी तुर्की में मुलाकात हुई थी। बर्न्स ने बताया कि यह बातचीत बेहद निराशाजनक रही, क्योंकि इस बातचीत के दौरान बर्न्स ने सर्गेई नरशकिन और उनके द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर उन्होंने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। CIA चीफ ने कहा कि नरशकिन और रूसी राष्ट्रपति भी इसकी गंभीरता को समझते हैं। ये भी अहम है कि चीनी नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी साफ कर चुके हैं कि वह किसी भी तरह के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विरोध करेंगे। ये युद्ध कब समाप्त होगा ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला करना छोड़ दिया उस दिन इस युद्ध में शांति देखने को नजर आएगी। इससे पहले ये युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर देश ने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस युद्ध को रोकने में हर देश नाकाम हुआ।